नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मालती जोशी द्वारा रचित कहानी प्रतिपाद्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिपाद्य शब्द का अर्थ होता है सार, यानी कि जीवन में हम किस तरह से अपने जीवन को यापन करते हैं और उसकी मूल संवेदना या मूल कथ्य या मूल भाव या सार या हम एक तरह से काट-छाँट कर कर प्रस्तुत करते हैं, उसे प्रतिपाद्य कहते हैं। या सारांश कह लीजिए, निष्कर्ष कह लीजिए, वो निकालते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं पूरी कहानी को एक तरह से यहाँ पर वाचक नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ़ इसमें किस तरह की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, समस्याएँ और उन समस्याओं से जीवन में किस तरह से हम देखते हैं कि जीवन कई बार खुशहाल होता हुआ दिखाई देता है, तो कई बार जीना दुर्भर होते हुए भी दिखाई देता है। तो उसी आधार पर मूल कहानी में किस किस तरह से संवेदना का जो रूप है या वेदना का जो रूप है, मालती जोशी ने दिखाने का प्रयास किया है, वह मैं अपने विचारों के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी साहित्य लिखा जाता है, अधिकतर नारी को केंद्र में रखकर कहानी, उपन्यास, संस्मरण या अनेक रूपों में हम देखते हैं कि चित्रित करते हुए दिखाई देता है। बहुत कम लेखक-लेखिकाएँ हैं जिन्होंने पुरुष वेदना को एक तरह से दिखाने का प्रयास किया है। मैंने उषा प्रियवदा की कहानी वापसी में पुरुष वेदना अ, को एक तरह से देखा था, महसूस किया था। दूसरी या हम अनेक रूपों में भी कहानियाँ, उपन्यास पढ़ते हैं, तो वहाँ भी कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसी लेखिकाएँ हैं जिन्होंने पुरुष के धरातल पर उनकी वेदना, उनके कश्मकश, संघर्ष, द्वंद को दिखाने का प्रयास किया है। नए रूप में हम ये कह सकते हैं कि मालती जोशी ने भी कहीं न कहीं अपनी कहानी या उपन्यासों के माध्यम से भी एक तरह से पुरुष की वेदना को दिखाने का प्रयास किया है। हम देखते हैं कि हम इतने सबल समझते हैं या इतने हम ताकत या उत्साह से वर्धक रूप में हम पुरुष को देखते हुए दिखाई देते हैं कि वह कुछ ज़्यादा उस रूप में महसूस नहीं करते हुए दिखाई देते। अगर महसूस भी करते हैं तो बोलते हुए नहीं दिखाई देते। इसके समकक्ष में अगर नारी की बात करें तो वह कहीं न कहीं अपने भाव को, अपने अभावों को सब कुछ चित्रित करते हुए दिखाई देती है, अपनी पीड़ा को। पर पुरुष बहुत कम करते हुए दिखाई देते हैं। तो पूरी कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से जो नायक है, सुंदर ना होने की वजह से समाज में, परिवार में किस तरह से एक तरह से नकारात्मक रूप को झेलते हुए दिखाई देता है, वेदना को सहते हुए दिखाई देता है और उस वेदना को वह किसी के साथ आत्मसात भी नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके मन में अनेक प्रकार की कुंठा, अनेक प्रकार की निराशा, अर्थहीनता, द्वंद या संघर्ष की स्थिति यदा-कदा रूप में उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। और अगर पत्नी सुंदर हो तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जीना और ज़्यादा कहानी के माध्यम से मुश्किल होते हुए दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि जो नायक है, वह किस तरह से पत्नी के आरोप, प्रत्यारोप, व्यंग, ताने, कटाक्ष को सहते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण उसको अपना जीवन मरण समान लगने लगता है। उसे लगता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ के कहीं चला जाए, पर हम देखते हैं कि ऐसा करना संभव नहीं होता है क्योंकि जब भी हम किसी भी रिश्ते में बंधते हैं तो उस रिश्ते में हम अपने आप को कायम करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें हमारी जो ज़िम्मेवारियाँ हैं हम उसे निभाते हुए दिखाई देते हैं। दबावों को सहते हुए दिखाई देते हैं। बार-बार पत्नी का व्यंग कसते हुए उसके कुरूप होने का जो रूप है वह यहाँ पर दिखाया गया है कि वह बार-बार अपने पति को सुंदरता के आधार पर अनेक प्रकार से झल्लाती या कड़वाहट के धरातल पर बोलती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण पति रात-दिन मेहनत करने के बाद भी उसके मन में ये अभाव उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है कि मैं सारी माँगे, सारी ज़िम्मेवारियाँ एक तरह से पूरी करते हुए दिखाई करता हूँ और साथ ही मुझे इस तरह की एक तरह से नकारात्मक चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा कड़वाहट महसूस होती हुई दिखाई देती है। नायक के मन में बहुत सारे भाव असुरक्षा के रूप में भी दिखाई देते हैं। असुरक्षा के रूप में इस रूप में कि पति-पत्नी सुंदर है, कहीं न कहीं उसके मन में शक की जो
एक तरह से हम कहें कि उपजता हुआ दिखाई देता है कि कहीं मेरी पत्नी का बाहर चक्कर तो नहीं है, कहीं वह मुझसे तंग आकर मुझे छोड़ तो नहीं देगी, या हम देखते हैं कि उसे वह बार-बार अपने तानों के द्वारा भी, पुरुष भी यहाँ पर ताने देते हुए दिखाई देता है क्योंकि उसे वो उस रूप में मिला है। तो कहीं न कहीं आप जिस रूप में जिसको जो देते हैं वह लौट कर ज़रूर आता है। तो उस रूप में हम देखते हैं कि किस तरह से वह अगर दरवाज़ा खोलने में देरी हो जाती है, तो वह अपनी पत्नी को डाँटते हुए दिखाई देता है या झल्लाते हुए दिखाई देता है कि किसके ख़्यालों में खोई हुई थी जो दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम लग गया। तो इस तरह के कई संवादों के द्वारा ये दिखाने का प्रयास किया है कि कहीं न कहीं नायक असुरक्षा के अभाव में अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देता है। अर्थहीनता का भाव भी हम देखते हैं कि कई शब्दों के रूप में वह या अपने जीवन के रूप में अपने आप को हीन समझते हुए दिखाई देता है, क्योंकि पत्नी उसे कहीं ले जाने के साथ में नहीं, अपने साथ नहीं दिखाई देती, ना ही उसके साथ प्यार या भरे शब्दों का प्रयोग करती हुई दिखाई देती। वह कहीं न कहीं झल्लाहट का जो तनाव का जो वातावरण है, एक तरह से घर में व्यापक विशाल रूप में होता चला जाता है। पत्नी सुंदर होने पर पति शक की दृष्टि से देखता और बोलते हुए भी दिखाई देता है कि हम देखते हैं कि अगर पत्नी सुंदर है तो उस पर हम देखते हैं कि वह एक तरह से निगरानी करते हुए दिखाई देता है क्योंकि वह उसके समीप नहीं जाती है, ना ही उससे उस तरह की वार्तालाप है, संवाद है। तो कहीं न कहीं पति के मन में अनेक प्रकार के शक उपजते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण पत्नी का भी घर में रहते हुए भी घर में एक तरह से पाबंदी का जो वातावरण है, वह चित्रित होते हुए दिखाई देता है। कहीं न कहीं हम ये भी मान के चलते हैं कि इस तरह के जो दाम्पत्य जीवन में जो कलह है, जो अनचाही रूप से हम देखते हैं रिक्तता आती हुई दिखाई देती है और इन कड़वाहट, तनाव के कारण वातावरण बोझिल-सा होते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण जीना एक तरह से अभिशाप-सा लगते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर चाहे नारी है या पुरुष है, अगर दोनों में से भी हम देखते हैं कि एक सुंदर है, एक कुरूप है, तो कहीं न कहीं मन में अनेक प्रकार की इस तरह के शक आते-जाते दिखाई देते हैं, जिसके कारण जो वैवाहिक जीवन है, वह अनेक प्रकार से कड़वाहट, जल्लाहट और अवसादों से भरा हुआ दिखाई देता है और अवसादों के साथ-साथ अलगाव समय-समय पर उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि जब असुरक्षा, अर्थहीनता का जो अभाव है, व्यक्ति के जीवन में आता है, तो वह दाम्पत्य जीवन सुखद रूप में नहीं जिया जा सकता। हर वक़्त शक के कटघरे में व्यक्ति अपने आप को मापता-तोलता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनसे विमुख होते हुए दिखाई देता है। घर में व्यक्ति जब आता है, तो वह सुखद रूप में अपना जीवन यापन करना चाहता है, पर वहीं पर वह बाहर भी तनाव, घर में भी तनाव, तो जीवन अपने आप में बोझिल-सा होते हुए दिखाई देता है, जिसका रूप यहाँ पर मालती जोशी ने अपनी कहानी प्रतिपाद्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।